हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0, और हमें जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका नेचर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, विच इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। इसी तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स का कोफिशिएंट बी है और इस इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। इसी तरह कांस्टेंट टर्म सी जो है वो क्या है, यहाँ पे -30 है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो b की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4, a की जगह पे भी 1 आ जाएगा और इस c की जगह पे -30 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4 1 और -30 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 4 मल्टीप्लाई बाई 30 क्या हो जाएगा, 120। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 121 आ जाएगा। अब देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो आ रही है वो क्या है, वो एक तो ग्रेटर देन 0 है और उसके अलावा परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि इसका रूट निकल सकता है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर हो और ग्रेटर देन 0 हो, तो इसका क्या मतलब होता है कि रूट्स क्या हैं आपके, रूट्स आर रैशनल, यानी कि रैशनल होंगे रूट्स, और रैशनल होंगे तो ऑब्वियसली रियल भी होंगे और अनईक्वल होंगे, यानी कि वो इक्वल नहीं होंगे या डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। तो देखें हम इसको फार्मूले से वेरीफाई करके देखते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने का, वो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखें जब इस फार्मूले के अंदर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 121 पुट करेंगे तो इसका रूट आ जाएगा, और रूट जब आ जाएगा तो ये हमारे पास आंसर या तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा या इंटीजर की फॉर्म में आएगा। तो ऑब्वियसली वो रैशनल होगा, और रैशनल होगा तो वो रियल तो ऑब्वियसली होगा ही। और फिर अनईक्वल कैसे होगा ये भी हम देख लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं कि अनईक्वल क्यों होगा। अब देखें यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है, तो वो बी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। और बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, वो 121 है, तो यहाँ पे 121 पुट कर देते हैं। और अपॉन 2a, तो a की वैल्यू भी 1 है, हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। तो अब देखें ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 121 का रूट 11 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो जाएगा। तो अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 प्लस 11 अपॉन 2, और x इज इक्वल टू -1 माइनस 11 अपॉन 2, यानी कि एक दफ़ा हमने +11 के साथ लिख लिया और एक दफ़ा -11 के साथ लिख दिया। तो -1 प्लस 11 10 हो जाएगा, 10 अपॉन 2 क्या होता है, 5 होता है। तो एक x की वैल्यू आ रही है 5, यानी कि रूट जो है वो 5 है। इसी तरह -1 -11 -12 हो जाएगा, और -12 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो दूसरी x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, -6 आ रही है। तो रूट जो है वो अनईक्वल है, रियल है और रैशनल है। तो ये चीज़ जो है हम सॉल्व किए बगैर डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू से ही डिसाइड कर सकते हैं कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है और ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनईक्वल।